इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। डेमोक्रेसी है और मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की यही खूबियां होती हैं कि आप हर मसले के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास नहीं हो रहे हैं ये डिबेट्स पाकिस्तान में? हो रही है, लेकिन क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जब डिबेट होती है तो उसका जो वो वन साइडेड डिबेट होती है, क्योंकि हम पता है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कोई अहमियत, कोई वक़्त, कोई औकात ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया आगे से कि अगर पाकिस्तान 10 मई को हमारे पर अटैक करेगा तो हम उससे बड़ा अटैक करेंगे, अगर वो गोली से वार करेगा तो हम गोले से वार करेंगे। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। इनको बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार से बार बार सवाल किया कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों किया। लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध विराम को लेकर किसी भी देश के नेता ने कोई बात नहीं की थी। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 और 10 मई के हमले के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इतना कड़ा प्रहार हुआ कि पाकिस्तान फ़ोन करके डीजीएमओ के सामने गुहार लगाने लगा और कहने लगा, बस करो, बहुत मारा, अब ज़्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज़ हमला रोक दो। हमने पहले ही कहा था कि हमारा निशाना आतंकवाद पर था, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान को फिर उसके दुस्साहस का जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, 9 तारीख की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझसे बात करने की कोशिश की। वह घंटे भर से प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने कॉल बैक किया, तब उन्होंने फ़ोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मैंने कहा, अगर पाकिस्तान का ऐसा इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा था, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। 10 तारीख की सुबह हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। यही हमारा जवाब था। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन, वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर, जैसे हम वाकिफ़ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को
अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी, तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया, ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर को बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बॉटम लाइन उनकी तकरीर की ये है नरेंद्र मोदी की कि पाकिस्तान के DGMO ने सीज़ फायर मांगा, बिकॉज हमने पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर जो हमले किए उससे पाकिस्तानी भोखला गए, परेशान थे और वो सीज़ फायर करना चाहते थे, जंग को ख़त्म करना चाहते थे। पाकिस्तानी अखबारों के अंदर जो हेडलाइन है कि इसाक डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग करने के लिए और बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेडलाइन तो पाकिस्तान में इस तरह से लगाई गई है जिस तरह से कि हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन कर रहा था या कोई कह रहा था कि आप डायलॉग करें और पाकिस्तान तैयार नहीं था। जिस तरह से इसराइल अचानक अगर कहते कि हाँ हम 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार हो गए, तो हेडलाइन तो इस तरह से लगाई गई है, लेकिन जैसे कि कोई मांग रहा है आपसे एक कॉम्पोजिट डायलॉग, आपकी कोई रेजिस्टेंस थी, बहरहाल उस तरह से खबर लगाई गई। भारत के प्रधानमंत्री ने कल सीधा बोला है कि किसी भी ने भी उनको फोन नहीं किया था। हाँ, जेडी वैंस का फोन आया था 4 बार। मैं उस समय डिफेंस कमेटी के साथ बैठा था और मैंने उनको वापस फोन किया जिसमें वैंस ने बोला है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा अटैक करेगा। तब भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि गोली का जवाब हम गोला से देंगे। और नेक्स्ट दिन आपको मालूम है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स के ऊपर हमला किया और कंप्लीटली उसको अनऑपरेशनल कर दिया। और बताया जाता है कि जब अटैक हुआ था उस समय 20% ऑफ पाकिस्तान के एयरफोर्स के एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। कल जो ऑपरेशन सिंदूर का कंप्लीट ब्यौरा प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, होम मिनिस्टर ने दिया था, इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी दिया था। और किस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लिसिटली डोनाल्ड ट्रंप को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लिया और उन्होंने ऑपोजिशन के लीडर का भी नाम नहीं लिया। ये मोदी जी करते हैं इनडायरेक्टली। तो इससे क्या हो गया है कि ट्रंप एक तरह से गुस्से हो चुके हैं और आज उन्होंने एक तरह से भारत को धमकी दे दी है कि हम 1 तारीख आने वाली है, हम आप पे 25% टैरिफ बम लगाएंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा।
अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे।